हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं 12th का एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं और वो यूनिट है क्या, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। तो देखो, ये जो यूनिट है बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मेरी कोशिश होगी कि इस यूनिट के सभी टॉपिक्स को मैं अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। बस आपको कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट। और आज मैं इस यूनिट का जो टॉपिक ले रहा हूं और वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। किसके बेस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कि रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर जो रिएक्शंस हैं उन्हें 3 टाइप्स में बांटा गया है। और पहला है फास्ट रिएक्शंस, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, तीव्र अभिक्रियाएं। तो देखो, ऐसी रिएक्शंस जिनके रेट बहुत ही फास्ट होते हैं, जो पिको सेकेंड या इससे भी कम टाइम में क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। मतलब है द रिएक्शंस विच आर प्रोसीड विद वेरी फास्ट रेट एंड, ठीक है, टेक 10 to the power -12 से 10 to the power 15 सेकेंड फॉर कंप्लीशन। ऐसी अभिक्रिया जो बहुत तीव्र वेग से चलती हैं तथा 10 to the power -12 से 10 to the power -15 सेकेंड में पूर्ण हो जाती है, तो उनको बोला गया है क्या, फास्ट रिएक्शन। बहुत ही फास्ट चलने वाली रिएक्शन, ठीक है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन है, उदासीनीकरण है, प्रेसिपिटेशन है, अवक्षेपण है, फोटोसिंथेसिस है और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होती हैं और ये आयनिक नेचर्स की होती हैं। आयनिक नेचर की मतलब है इनमें ज़्यादातर जो रिएक्टिंग स्पीसीज होंगी वो आयंस होंगे या फ्री रेडिकल्स होते हैं, इस तरह के, ठीक है। फिर दूसरी होती है मॉडरेट रिएक्शंस, माध्यमिक अभिक्रियाएं। माध्यमिक अभिक्रियाएं, मॉडरेट रिएक्शंस मतलब है कि जो एक मेजरेबल रेट से चलती है और एक मेजरेबल टाइम लेती है कंप्लीट होने के लिए। समझ गए ना? मतलब है कि द रिएक्शंस which are proceed with measurable rate and take measurable time for completion। ऐसी अभिक्रियाएं जो मापनीय वेग से चलती हैं, मतलब हम जिनके रेट को आसानी से, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेजर कर सकते हैं। जैसे एस्ट्रिफिकेशन है, हाइड्रोलिसिस है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, मतलब ठीक है, एस्ट्रीकरण है, जल अपघटन है, योग अभिक्रियाएं हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। इसी प्रकार से एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस इस कैटेगरी में आती हैं, तो पहले आप इन्हें नोट करें। अब देखो, हम आ जाते हैं थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप में आती है वेरी स्लो रिएक्शंस, ठीक है, मंद अभिक्रियाएं। मंद मतलब ऐसी रिएक्शन जो बहुत ही स्लो रेट से चलती है, मतलब जिनके कंप्लीट होने में महीनों सालों लग जाते हैं। समझिए ना, उनको बोलते हैं क्या हम, मंद या स्लो, वेरी स्लो रिएक्शंस। मतलब द रिएक्शन, ठीक है, द रिएक्शंस व्हिच आर प्रोसीड विद वेरी स्लो रेट एंड टेक मंथ्स फॉर कंप्लीशन। ऐसी रिएक्शंस जो बहुत ही स्लो रेट से चलती हैं और महीनों का टाइम लेती हैं पूर्ण होने में। जैसे कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना लोहे की सतह का धीरे धीरे चलता रहता है, ठीक है। डीकलरेशन ऑफ ऑयल पेंटिंग, जो दीवार में आपने देखा होगा ऑयल पेंटिंग हो या इस तरह की, तो वो धीरे धीरे डलनेस आती है उनमें, है ना। कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्जन। तो इस तरह के जो रिएक्शंस हैं बहुत ही स्लो रेट से चलती हैं, तो आप इन्हें कंप्लीट करें। अब हम आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि एक यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होना। मतलब है कि द रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इन, ठीक है, यूनिट टाइम। यही लिखा है, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स
इन यूनिट टाइम, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन V इक्वल टू प्लस माइनस, मैं अभी आप बताऊंगा कि ये क्या साइन शो करते हैं। यहां हम लिखेंगे चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, मतलब जो भी आपको रिएक्टेंट दिया गया है या जो भी प्रोडक्ट दिया गया है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज लें, और फिर यहां पर है टाइम इंटरवल, कितने टाइम में चेंज हुआ। अगर हम कंसंट्रेशन चेंज को डेल्टा C से रिप्रेजेंट करें, टाइम इंटरवल को डेल्टा T से, तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, जहां डेल्टा C इक्वल टू होता है C2 माइनस C1, तो हम यहां रख सकते हैं C2 माइनस C1, और डेल्टा T जो है यहां पर डेल्टा T इक्वल टू होगा T2 माइनस T1, तो यहां पर हमने रख दिया T2 माइनस T1। अब यहां पर जो C1 है वो है इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब अगर रिएक्टेंट ले रहे हैं तो रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट ले रहे हैं तो प्रोडक्ट का, तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन। C2 होगा फाइनल कंसंट्रेशन, या लास्ट में कितना हो गया वो भी वही अभिकारक, मतलब चाहे वो रिएक्टेंट ले या प्रोडक्ट, उसका फाइनल कंसंट्रेशन। T1 हो गया इनिशियल टाइम जहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, और T2 हो गया फाइनल टाइम जहां रिएक्शन फिनिश हो रही है। तो इस तरह से V इक्वल टू लिखा जाएगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, प्लस माइनस लगा, तो आप इसे नोट करें। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या ध्यान रखना है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, रिएक्टेंट की। जैसे 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 टाइम T1 था तो कंसंट्रेशन C1 थी, फिर बढ़ के टाइम T2 हो गया तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर कहाँ आ गई, C2, मतलब इस तरह से रेट डिक्रीज होता है, मतलब इस तरह से जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो टाइम के साथ क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन ली है और यहाँ पर क्या लिया है, टाइम, इस तरह से, ठीक है। अब अगर मान लो हम रेट में, ये है रेट का इक्वेशन, तो हमें क्या लेना है, यहाँ पर माइनस साइन का मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो डेल्टा C होता है वो निगेटिव होता है। क्यों होता है निगेटिव, क्योंकि जो C2 है वो लेस देन क्या होगा, C1, मतलब पहले कंसंट्रेशन ज्यादा थी रिएक्टेंट की, फिर क्या हो गई, कम हो गई, तो इस तरह से ये निगेटिव होगा। अब अगर मान लो हम ये साइन निगेटिव ना लाएं तो रेट हमारा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रेट कभी भी, रिएक्शन का रेट जो है निगेटिव नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो जाएगा। तो इस रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई किया गया है, माइनस को, ताकि डेल्टा C जो है निगेटिव है, तो जैसे ही इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जब भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट लेंगे तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है डेल्टा C के साथ। अगर हम विद रिस्पेक्ट ऑफ यहाँ पर है, ठीक है, प्रोडक्ट ले रहे हो हम, तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर रेट लेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, यहाँ पर प्लस रहेगा, क्योंकि डेल्टा C ऑलरेडी क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि C2 ग्रेटर देन क्या होगा, C1। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, T1 में कंसंट्रेशन थी C1, तो T2 पे हो गई C2, तो T1 से तो ऊपर ही आ रही है C2, तो इस तरह से ये पॉजिटिव होगा कंसंट्रेशन चेंज। तो इस तरह से हमें जब हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट लेंगे तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे, तो आप इसे लिखें। अब हम आ जाते हैं यूनिट्स के बारे में कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो। तो देखो पहली यूनिट आपने देखी कि अगर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में हो और टाइम इंटरवल सेकंड में हो, तो इस बेस पर डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, मतलब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन जो यहाँ पर है मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, और टाइम को किस में लेना है, अगर सेकंड में तो हमारी आएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो वहां पर प्रेशर चेंज दे रखा होता है कंसंट्रेशन की जगह पर, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, प्रेशर अपॉन टाइम लेंगे, ठीक है। तो यूनिट जो हो जाएगी ATM अपॉन सेकंड, मतलब ATM पर सेकंड में, या अगर बार में आप लेते हैं तो बार पर सेकंड में आ जाएगी।
अगर मान लिया जाए कि हमें रेट जो है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जो है ये गैसियस रिएक्शन का दे रखा है और आपको उस रेट को मोल इस यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब आपका रेट जो है वो इस यूनिट में है, मान लो एटीएम सेकेंड इनवर्स में, और आपको उस रेट को किस में चेंज करना है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में, तो आपको ये रिलेशन रखना है। अगर मान लो रिएक्शन रेट आप डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ले रहे हैं, ठीक है, और उसको आपको इस यूनिट में चेंज करना है तो आप उसे RT से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो रेट है पूरा वो किसमें चेंज हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में। और मान लो आपको रेट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में दे रखा है और आपको लाना है एटीएम सेकेंड इनवर्स में, तो आप उसमें RT से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल में देखेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि C इक्वल टू होता है P अपॉन RT, तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया है, जहाँ C था, ठीक है, वहां पर डेल्टा P अपॉन RT कर दिया। तो इस तरह से मतलब अगर हम यहाँ पर कहें कि डेल्टा C लिखा है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन RT, तो जहां डेल्टा C का यूज हो रहा था वहां पर इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के रिलेशन से हम जो है यूनिट बदल सकते हैं, तो आप इसे नोट करें। अब देखो, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज और टाइम के बीच का एक ग्राफ है। इनिशियल कंसंट्रेशन था 0.02 मोल पर लीटर और फाइनल है 0.01 मोल पर लीटर। टाइम 10 सेकंड से स्टार्ट की रिएक्शन और 20 तक चली। तो हम रेट निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, C2 माइनस C1, T2 माइनस T1 माइनस के साथ, तो आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब मैंने कहा कि आपको इसको एटीएम पर सेकेंड में चेंज करें, तो अगर आप डेल्टा P अपॉन डेल्टा T की यूनिट में लाना चाहें तो देखो डेल्टा यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इंटू क्या कर देंगे RT, क्योंकि हमें डेल्टा C अपॉन डेल्टा T की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर ली है। ये जो चेंज ये आया है एक्चुअली में ये क्या है कि डेल्टा C अपॉन डेल्टा T की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। बस अब आपको क्या करना है, मतलब ये जो है पूरी इस तरह से ये माइनस में जो वैल्यू थी ये वाला इसका ही रेट है, तो इस तरह से आपने इसकी जगह मतलब ये आपके पास दे रखा कि डेल्टा माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T है 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बस आप इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, RT से, तो ये वैल्यू रख दी मैंने उसकी जगह पर। R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स और T का 300 केल्विन क्योंकि 27 में है। आप देखोगे यूनिट कट जाएगी, मोल से मोल हट गया, लीटर से लीटर हट गया, केल्विन से केल्विन हट गया, तो बचा क्या, एटीएम सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से हमें अगर ये दे रखा होता तो हम इस यूनिट में भी कन्वर्ट कर लेते। तो इस तरह से आप इसे लिखें, ठीक है, समझते हो। अब मान लो आपको इस तरह से ग्राफ दे दिया गया हो कि ये प्रेशर है, मान लो P1 है 30 atm, P2 हो गया 10 atm, टाइम नहीं रखा है, आपने रेट निकाला डेल्टा P के बेस पर, तो ये आ गया 20/10 2 atm पर सेकेंड, ठीक है। अब मैंने कहा कि आप इसे किस में कन्वर्ट करो, ठीक है, उस यूनिट में, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मतलब माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T वाली यूनिट में लाना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इंटू में ये अपॉन में क्या है RT, क्योंकि C इक्वल टू होता है P अपॉन RT, तो डेल्टा C इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा P अपॉन RT। अब आपको ये वैल्यू दे रखी है माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T 2 atm सेकेंड इनवर्स में। बस अब आप क्या करें, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुटअप कर दी, बस RT की वैल्यू से और आपने डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से ये जो भी है मतलब आप इसे सॉल्व कर लें, अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से दोनों यूनिट एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं, बस RT का खेल है, तो आप इसे यूज करें।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन के रिलेशन में। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।